नमस्कार दोस्तों। न्यूजीलैंड के अंदर चर्चा चल रही है कि उसका जो नाम है, जो ऑफिशियल नेम है न्यूजीलैंड, इसको बदलकर ऑटियारोवा कर देना चाहिए। ये आप देख पाएंगे। न्यूजीलैंड माओरी पार्टी, वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी है माओरी पार्टी। बेसिकली जो इंडिजिनियस पीपल रहते हैं ना, बहुत पहले समय से रहते आ रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है, एक प्रकार से आप कह सकते हो। उनके द्वारा ये पूरा एक पिटीशन लॉन्च किया गया है ताकि इसका जो नाम है वो ऑटियारोवा कर दिया जाए। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो है क्या एग्जैक्टली, कौन लोग का क्या साइड है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड के अंदर जो माओरी पार्टी मैं आपको बता रहा था, पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने एक पिटीशन लॉन्च किया है ट्यूसडे को ही, और ये कहा है कि जो देश का नाम है न्यूजीलैंड, उसको बदलकर ऑटियारोवा कर देना चाहिए। बेसिकली अगर आप इसका अर्थ देखोगे तो इसका मतलब होता है लैंड ऑफ लॉन्ग व्हाइट क्लाउड। अब इसकी एक अलग इतिहास है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो नेम है बेसिकली वहां की एक नेटिव लैंग्वेज है, टी रियो माओरी, ये लैंग्वेज से निकल कर आती है और इनको एक प्रकार से यहां पर रिप्रेजेंट करती है ये पार्टी है, यहां पर माओरी पार्टी। तो बेसिकली यहां पर एक कैंपेन लॉन्च किया गया है कि नाम चेंज किया जाए। साथ ही साथ जो वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डन, उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि देश के अंदर जितने भी सिटीज हैं, टाउन्स हैं, अलग अलग जगह का नाम है, उसको लोकल लैंग्वेज में जो माओरी नेम्स हैं उसको कर देना चाहिए। इसके अलावा यहां पर यह बोला जा रहा है कि अभी हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो जो पहले से ये चीज़ों का पतन हुआ है, मतलब वहाँ का जो नेटिव लैंग्वेज है, जो लोग हैं, उनका काफ़ी हद तक पतन हुआ है, तो इसको हमें राइटफुल प्लेस पर पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। वी आर पॉलिनेशियन कंट्री। अब देखिएगा, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया अक्सर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। बेसिकली जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो पैसिफिक ओशन, जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ऊपर वाला जो ये कुछ आइलैंड्स हो गए इसको माइक्रोनेशिया हो गया, नीचे वाला ये जो है मेलेनेशिया हो गया, और ये पॉलिनेशिया में आप देख पाएंगे ये काफ़ी सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे जिसमें न्यूजीलैंड को भी काउंट किया जाता है। तो इनका कहना है कि हमें जो एक्चुअल राइटफुल प्लेस है वो सही तरीके से मिलना चाहिए, और वहां के जो इंडिजिनियस पीपल हैं, टांगता वेनुआ, उनको भी सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और एक प्रकार से उनको मलाइन करने की कोशिश की गई है काफ़ी लंबे समय से। जैसे कि उनके द्वारा एग्जाम्पल बताया गया कि 1910 में, जी हाँ, करीब 100 साल, 110 साल आप कह लीजिए, तो उस समय जितने लोग रहते थे न्यूजीलैंड के अंदर, उसमें से 90% लोगों के द्वारा जो नेटिव लैंग्वेज है वो यूज़ किया जाता, जो माओरी लैंग्वेज मैंने आपको बताया ना, उसका इस्तेमाल होता था। और 1950 आते आते, मतलब विद इन 40 ईयर्स, ये इसकी संख्या 90% से गिरकर 26% हो गई। बेसिकली इसका जो ब्लेम है वो डायरेक्टली ब्रिटेन के ऊपर बताया गया। ब्रिटेन का उस समय शासन था, आपको पता होगा। और इसके अलावा आज के डेट में अगर आप देखोगे, न्यूजीलैंड के अंदर सिर्फ 3% ही ऐसी आबादी है जो ये पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलती है, माओरी लैंग्वेज। और वहां की आबादी अगर आप देखिए तो करीब 50 लाख के आसपास देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा आबादी भी नहीं है, लेकिन जस्ट 3% लोकल लैंग्वेज बोलती है। तो कहने का मतलब यह है कि यह पिटीशन इसीलिए लॉन्च किया गया है कि जो इंडिजिनियस पीपल हैं उनको अपना सही जगह न्यूजीलैंड के अंदर मिल सके। तो यह पूरा कॉन्फ्लिक्ट है क्या, न्यूजीलैंड ये जो नाम है और जो ऑटियारोवा, ये जो इंडिजिनियस पहले का नाम बताया जा रहा है, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। देखिए, ये जो नाम हम बात कर रहे हैं ना, ऑटियारोवा, इसको बेसिकली बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर ईस्ट पॉलिनेशियन एक्सप्लोरर हुआ करता होगा 1200 से 1300 एडी में, जब जैसे कहानियां वगैरह होती है ना, उसमें ये बातें चलती हैं कि उस समय एक एक्सप्लोरर था जिसका नाम था क्यूब। उसने यहां पर अपने वाइफ के साथ और कई सारे जो सेलर्स हैं उनके साथ फाइंड आउट करने की कोशिश की कि हॉरिजॉन के बाद क्या होता है। मतलब आप देखते होंगे ना स्काई में, जो अर्थ और लैंड जहां पर मीट करते हैं, तो हॉराइजन जो है उसके पार क्या है, तो वो लोग आगे जाने लगे। तो जाहिर सी बात है, वो तो आपका पृथ्वी गोल है, इस तरह का दिखता रहेगा लगातार। लेकिन उनको दूर से, उसकी जो वाइफ है उसको दूर से कुछ दिख गया, एक आइलैंड टाइप का, और उसने तेजी से चिल्लाया, हे आओ, हे आओ, ही आओ तिया रोआ। ठीक है, तो ये जो चिल्लाया, इसका मतलब होता है अ क्लाउड, अ वाइट क्लाउड, अ लॉन्ग वाइट क्लाउड, और यहीं से ये नाम निकल कर आ गया आओ तिया रोआ। ठीक है, तो
ज़्यादातर यही बताया जाता है टेल्स वगैरह के माध्यम से कि इस तरह की कोई घटना हुई थी और उससे ये नाम आउतियारोवा निकल कर आता है। ऑल्दो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, एक दो बातें, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर इसी के ऊपर बिलीव किया जाता है। तो ये तो पुराने वाले जो आउतियारोवा जो नाम बोला जा रहा है कि हमें चेंज कर देना चाहिए, वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से आया है। लेकिन जो प्रेजेंट नाम है, ये जो न्यूजीलैंड है, ये कहाँ से आया? देखिए, ये नाम दिया गया एक प्रकार से आप कह सकते हो डच एक्सप्लोरर, इसका नाम था एबल तस्मान। एबल तस्मान अगर आप देखोगे तो यूरोप का सबसे पहला एक्सप्लोरर था जो कि न्यूजीलैंड पर आया था, और उसने साउथ आइलैंड, न्यूजीलैंड का जो सदर्न वाला पार्ट अगर आप देखिए तो उसको उसने देखा और उसने यहां पर उसका नाम रख दिया डच मैप के अंदर न्यू जीलैंड। ये पर्टिकुलरली आप देख सकते हो इसका स्पेलिंग क्या है। लेकिन 100 साल के बाद क्या होता है, एक और ब्रिटेन का एक्सप्लोरर आता है, नेविगेटर आता है, जिसका नाम है कैप्टन जेम्स कुक। उसने अपना यहां पर डिटेल्ड और एक्यूरेट मैप बनाया। आप देख सकते हो ये जेम्स कुक का ही मैप है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर। तो एक डिटेल्ड प्रॉपर जो मैप है वो न्यूजीलैंड का बनाया, और उस मैप के अंदर आप ध्यान से ऊपर देखेंगे तो लिखा है न्यूजीलैंड। तो इसी की वजह से यहां पर जो नाम है वो NIEUW से ये चेंज होकर न्यूजीलैंड हो जाता है, जो कि ब्रिटेन ने दिया। तो एक्चुअल में अगर आप नाम देखिए, मतलब कि सबसे शुरुआती आया कहां से न्यूजीलैंड का नाम, तो आप क्लियरली कह सकते हैं डच एक्सप्लोरर के द्वारा ये दिया गया था। तो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? न्यूजीलैंड, ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटेन फिर रूल करने लगा और सब लोग उसको न्यूजीलैंड बुलाने लगे। आज के डेट में अगर आप कॉन्फ्लिक्ट देखोगे ना, तो न्यूजीलैंड के अंदर ये इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। इनफैक्ट उनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें कहीं जगह आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा और कुछ जगह आउतियारोवा भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट उनके पासपोर्ट के अंदर भी यहां पर आउतियारोवा लिखा हुआ है, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि इसका नाम आउतियारोवा हो। कई लोगों का कहना है कि जो आउतियारोवा है वो सिर्फ नदन वाला जो आइलैंड है न्यूजीलैंड का, उसी को बुलाया जाता था, पूरे देश को आउतियारोवा नहीं बुलाया जाता था। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जस्ट कुछ वर्षों पहले, कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले ही इसका नाम कुछ निकल कर आया है, हमें इसको नाम नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कि न्यूजीलैंड के फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि इस तरह का सजेशन एक प्रकार का जस्ट डम एक्सट्रीमिज्म कहलाएगा, एंड वी आर नॉट चेंजिंग टू सम नेम विथ नो हिस्टोरिकल क्रेडिबिलिटी। तो यहां पर कई लोग ये भी कहते हैं कि इसका कोई हिस्टोरिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमें न्यूजीलैंड ही इसका नाम रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो वहां पर रेफरेंडम की बात चल रही है। रेफरेंडम का मतलब होता है कि डायरेक्टली लोग एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर वोट करें कि क्या हमें नाम रखना चाहिए, तो अगर 50% से ज्यादा सहमति होगी तो वो नाम रख दिया जाएगा। तो यहां पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में लगातार इंटरचेंजेबली ये नाम रखा जाता है ना आउतियारोवा, उसको हमें बैन कर देना चाहिए। जब तक रेफरेंडम ना हो जाए इसके ऊपर बैन करना चाहिए। कई सारे कैंपेन भी चलाए जाते हैं, विल लिव इन न्यूजीलैंड नॉट आउतियारोवा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपको वहां पर मिलेंगे जो कि ये नाम नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो माओरी पार्टी है, जो कि वहां के इंडिजिनस पीपल को रिप्रेजेंट करती है, वो काफी लंबे समय से यहां पर कोशिश करते आ रही है, और उन्होंने ये भी बोला है कि बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में ये आपको देखने को भी मिलेगा। और वो लोग ब्लेम करते हैं कि वहां पर जो लोग बाद में बसने आए उनके द्वारा उनके जो हिस्ट्री है उसको बदलने की कोशिश की गई है। यहाँ पर कई सारे जो हिस्टोरियंस हैं माओरी पीपल से रिलेटेड, उन्होंने यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स दिए कि 1846 से लेकर 1861 के बीच में 30 से 40 ऐसे रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके ऊपर ये सारे ध्यान नहीं दिए जाते हैं। देखते हैं क्या होता है। अभी तो रेफरेंडम जो पिटीशंस वगैरह हैं वो डाला जा रहा है। पिटीशंस को यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं आर्डन, जसिंदा आर्डन, उनके पास भेजा जाएगा और वो डिसाइड करेंगे। अभी के लिए अगर हम बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पब्लिकली कोई रिमार्क नहीं दिया इसको लेकर, लेकिन हाँ 2020 में उन्होंने कहा था कि ये एक अच्छी बात है कि जो नाम है हम कोई भी यूज कर लेते हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं देश के अंदर, तो इससे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ऑफिशियल नाम की बात है तो उन्होंने कहा कि अभी के लिए तो हम इसमें कुछ भी नहीं देख रहे हैं कि नाम चेंज होगा, लेकिन हाँ कोशिश जारी है बहुत सारे जो इंडिजिनियस पीपल हैं वहां के कि इसका नाम आउतियारोवा रख दिया जाए। लेट्स सी क्या होता है। बट जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, 1893 में कुछ हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर, क्या बता सकते हो वो क्या हुआ था जिसकी वजह से न्यूजीलैंड पहला देश बन गया था उस चीज को करने के लिए, ठीक है। तो 4 बातें यहां पर लिखी गई हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।